हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि सपोज करो कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स की जाती हैं किसी एसएससी के एंगेज्ड और वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी के यहां सर्च की वजह से हैं। तो यदि एसएससी के यहां सर्च होती है तो एसएससी की जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स हैं वो सेक्शन 153A में की जाती है। यदि एसएससी के यहां सर्च 1 अप्रैल 2021 से पहले हुई। इसी तरीके से लॉ ये है कि यदि किसी एसएससी के यहां सर्च होती है और किसी दूसरे एसएससी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं तो दूसरे एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153C में होती है। ये एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहां पर एसएससी के यहां भी सर्च हुई और किसी और दूसरे एसएससी के यहां भी सर्च हुई, तो ऐसे केस में क्वेश्चन ये आता है कि यदि ए एसएससी जिसके यहां सर्च हुई उसके कोई डॉक्यूमेंट्स किसी ऐसे एसएससी के यहां मिले, बी एसएससी जिसके यहां भी सर्च हुई थी, और रेवेन्यू दूसरे एसएससी की सर्च में मिले डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ए एसएससी की असेसमेंट करना चाहता है, तो क्या रेवेन्यू को दो असेसमेंट करनी पड़ेगी, एक सेक्शन 153A की जो कि एसएससी के यहां सर्च की वजह से है और एक सेक्शन 153C में जो दूसरे एसएससी की सर्च की वजह से है। यही इशू प्रेजेंट केस में दिल्ली आईटीएटी ने अपने एक केस विकास जैन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की। यह केस 123 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 78 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 अप्रैल 2025 को आया। फ्रेंड्स, केस बहुत इंटरेस्टिंग है। केस असेसमेंट ईयर 2009-10 से रिलेट करता है। प्रेजेंट केस में एसएससी के यहां सर्च हुई और सेम डेट पर एक एम ग्रुप के यहां सर्च हुई जिसके अंदर एसएससी एक मेंबर था, और जो एम ग्रुप के यहां सर्च हुई उस सर्च के अंदर कुछ लूज पेपर्स मिले जिस पेपर से ये निकल के आ रहा था कि एसएससी ने किसी पर्सन सी से कोई ट्रांजैक्शन की है प्रॉपर्टी की, जिसके लिए एसएससी ने 2.6 करोड़ अमाउंट पे किया है। एसएससी का असेसमेंट सेक्शन 153A में किया गया और जो सेक्शन 153A में असेसमेंट किया गया उस असेसमेंट में जो एम ग्रुप के यहां सर्च हुई थी उसके यहां जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला था उसके आधार पर एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153A में की गई। एसएससी से पूछा गया कि आपने ये 2.6 करोड़ इन्वेस्टमेंट की है। एसएससी ने बताया कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट खाली 49.5 लाख की है, इसलिए एओ ने 2.09 करोड़ का एडिशन कर दिया। लेकिन ये एडिशन एम ग्रुप में मिले सर्च के अंदर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर था। एओ ने एडिशन किया, सीआईटी अपील के पास मैटर गया। सीआईटी अपील का यह कहना था कि रेवेन्यू के पास कोई कोरोबरेटिव एविडेंस नहीं है, इसलिए एडिशन को डिलीट किया। जब रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को एओ के पास रिमांड बैक किया और एओ ने सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में भी उस अमाउंट को एड बैक किया और सीआईटी अपील ने भी उसको कंफर्म किया। अब एसएससी ट्रिब्यूनल में सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में था। एसएससी ने एक एडिशनल ग्राउंड रेज किया, नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस के बेसिस पर, जो कि 1998 का जजमेंट है और जो 229 आईटीआर पेज नंबर 383 पर रिपोर्ट हुआ है, जिसके तहत एसएससी कोई भी लीगल ग्राउंड किसी भी स्टेज पर रेज कर सकता है। एसएससी का लीगल ग्राउंड ये था कि जो एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153A में एडिशन की गई है वो सेक्शन 153A में नहीं बनती, सेक्शन 153C में बनती है, क्योंकि ये एडिशन उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर है जो कि दूसरे एसएससी की सर्च में मिला है। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सीआईटी अपील ने अपने ऑर्डर में यह लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट उस एसएससी की सर्च में मिला जिसकी एडिशन की गई, ये एज पर द फैक्ट नहीं है। ये डॉक्यूमेंट दूसरे एसएससी की सर्च में मिला है जो कि पंचनामा से भी पता चलता है
तो इसलिए सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो एसएससी की असेसमेंट है, ये एडिशन जो है वो सेक्शन 153A में नहीं बनती, ये सेक्शन 153C में बनती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसी परिस्थिति में क्या असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 153A की असेसमेंट उन एडिशंस के लिए करनी चाहिए जो एडिशंस उस मटेरियल से रिलेटेड हैं जो एसएससी की सर्च में मिला, और एक असेसमेंट सेक्शन 153C में करनी चाहिए उन एडिशंस के लिए जो एडिशंस उस मटेरियल पर आधारित हैं जो किसी और एसएससी की सर्च में मिला। तो हालांकि मुझे आज तक कोई ऐसा केस नहीं मिला है जहां पे किसी कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बात कही हो, लेकिन इस केस से यही बात सामने निकल के आती है कि यदि रेवेन्यू को इस अमाउंट का एडिशन करना था तो उसके लिए सेक्शन 153C की सेपरेट प्रोसीडिंग्स एसएससी के अगेंस्ट चलानी चाहिए थी। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है विकास जैन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 123 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 78 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की C बेंच ने 23 अप्रैल 2025 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।